बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार, मेहनती और दयालु थे। सेठ अपने दोनों बेटों के साथ एक खुशहाल और मिले जुले परिवार में बड़ी सुख शांति से रह रहा था। समय के साथ सेठ ने अपने दोनों बेटों की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। उसकी दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी और घर को संभालने वाली थीं। वे घर के सारे काम बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर और प्यार से करती थीं। जब सेठ की छोटी बहू शादी के बाद घर आई तो ऐसा लगा मानो खुद देवी लक्ष्मी ने उनके घर में कदम रखा हो। उसके घर में आते ही सेठ हजारीमल का व्यापार आसमान छूने लगा। व्यापार में दोगुना चौगुना फायदा होने लगा। उनके घर में कभी भी पैसे या अनाज की कोई कमी नहीं रही। घर का अनाज का भंडार हमेशा भरा रहता और पैसों की बारिश होती रहती थी। घर का माहौल बहुत शांत और प्यार भरा था। सेठ के दोनों बेटे एक दूसरे पर जान देते थे और दोनों बहुएं भी सगी बहनों की तरह एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। घर में कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता था। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर सलाह करते थे और फिर किसी काम को करने का फैसला लेते थे। इसी एकता और प्यार की वजह से सेठ हजारीमल का व्यापार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। एक दिन सेठ हजारीमल में अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा शरीर अब पहले की तरह मेरा साथ नहीं देता, इसलिए मेरे लिए व्यापार का इतना बड़ा काम संभालना मुश्किल हो गया है। इसलिए आज से मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम दोनों को देता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम दोनों अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस व्यापार को और भी आगे ले जाओगे। पिता की बात मानकर दोनों बेटों ने बड़े ध्यान और मेहनत से व्यापार की जिम्मेदारी संभाल ली। सेठ हजारीमल को ये देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसका परिवार प्यार और एकता के एक धागे में बंधा हुआ है। उसके दोनों बेटे व्यापार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों बहुएं भी घर को स्वर्ग की तरह बनाए हुए हैं, जहां हमेशा सुख शांति रहती है। ये सब देखकर सेठ हजारीमल बिना किसी चिंता के चैन की नींद सोता था। लेकिन सेठ की इस खुशहाल जिंदगी को देखकर शहर के दूसरे लोग उससे जलने लगे थे। वे आपस में बातें करते थे, देखो तो सेठ हजारीमल की जिंदगी कितनी आराम और खुशी से भरी है। उसका व्यापार भी दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़े की बात भी सुनने को नहीं मिलती। ये सब देखकर शहर के लोगों के मन में जलन की आग जलने लगी। दोस्तों, इंसान अपनी सफलता से जितना खुश नहीं होता, उससे ज्यादा वो दूसरों की तरक्की देखकर परेशान हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान अपने दुख से इतना परेशान नहीं होता जितना वो दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। इसी जलन की वजह से शहर के लोग सेठ के खिलाफ साजिश करने लगे। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह उसकी जिंदगी में दुख भर दिया जाए। शहर के कुछ चालाक लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, पुरोहित जी, आप यहाँ कमी में जी रहे